1.6 अल्टस बहुत से लोगों की फेवरेट है और इसमें 1.8 भी आती है। ठीक है, अब मसला पता है क्या, लोग कहते हैं यार ठीक है ये, लेकिन जो बात इस गाड़ी की है वो किसी गाड़ी की नहीं। ये है एक्स करोला 2005 मॉडल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, क्या नाम है आपका और कौन सी खूबसूरत गाड़ी चला रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और ये इंस्टाग्राम को आपने ज़रूर छू लेना है। एक दफ़ा इंस्टाग्राम पे जाइए, शॉर्ट वीडियोज़ आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। व्यूज़ भर भर के आ रहे हैं वहाँ पर, फॉलो नहीं आ रहा तो फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा। सो अ ब्यूटीफुल व्हीकल 2005 एक्स करोला के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये असली नस्ली और जेन्युइन गाड़ी है। ठीक है, क्या कमाल है इस गाड़ी में, क्यों लोग इसके फ़ैन हैं, ये आपसे भी मशवरा चाहिए कि आप लोग क्यों ये समझते हैं कि नई एल्टस ग्रैंडी से ये गाड़ी ज़्यादा बेहतर है। एक रीज़न जो हमें समझ आता है, ओल्ड स्कूल है, डेफिनेटली ईजी टू मेंटेन है, नो डाउट, लेकिन कुछ लोग कहते हैं इसकी क्वालिटी लाजवाब है कंपैरेटिवली नई गाड़ियों से। एक काम करते हैं, मैं इस गाड़ी को थोड़ा आगे ले जाता हूँ और तफसील से हम देखते हैं। मैं इसका इतना बड़ा ड्राइव टेस्ट होने वाला है, सोच है आपकी। ओह, नीट एंड क्लीन गाड़ी है ये माशाल्लाह। ऑटोमेटिक भी है, डी में डाली और हैंड ब्रेक तो नीचे ही है। अमेजिंग यार। और ये चीज़ होती है ना, कोई शनानिगन नहीं है, नथिंग एट ऑल। मज़े का अगर आप देखें तो इंटीरियर है इसका, ठीक है। और ये देखें, ठीक है, नॉर्मली आपको राउंड मिलते हैं लेकिन इसमें ओवल किस्म के आपको मीटर्स देखने को मिल रहे हैं, अलग ही लुक देते हैं। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये नई जो हाइब्रिड्स वगैरह आ रही हैं, एसयूवीज़ आ रही हैं, ये 180 पे क्यों लॉक्ड है। यार ये 2005 मॉडल है, ठीक है, ये भी 180 पे लॉक है। 180 से ऊपर नहीं जा सकती, ज़्यादा तो 200 तक सकती है मीटर अगर आप फुल फेर दें इसका, लेकिन ये है कि 180 तक कंपनी ने लॉक किया हुआ है। सिंपलिसिटी की मैं बात कर रहा था, हाउ सिंपल दे हैव केप्ट दिस व्हीकल, येट एलिगेंट, येट प्रीमियम। सारी चीज़ें आपको इस गाड़ी में देखने को मिलती हैं। कौन सिंपलिसिटी को लव नहीं करेगा। आई तो रियली लाइक्ड इट। व्हाट अबाउट यू गाइस? सिंपल, आपके पास कोई वो मतलब लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट शेनानिगन्स नहीं है। पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, 2L। एल का मतलब है बिल्कुल ही लो। जिस वक्त आप उतराई उतर रहे हों चढ़ाइयों में से, मतलब कुछ स्टीप उतराई हो, स्लोप हो, उतरते वक्त आप लगा सकते हैं और चढ़ाई में आप एल पे भी गाड़ी को चढ़ा सकते हैं। फिर 2 ज़रा कम चढ़ाई के लिए, फिर ड्राइव तो नॉर्मली आप करेंगे तो उसके लिए हो सकता है। शिफ्ट लॉक आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। गुड ओल्ड हमारे पास आ जाती है हैंड ब्रेक, कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है स्टोरेज कंपार्टमेंट। फिर ये बेज टाइप आपको इंटीरियर मिल रहा है, बहुत खूबसूरत विद वुडन टच, ठीक है। आप ट्रिम्स देखेंगे तो वुडन आपको मिल रहे हैं और डुअल टोन आपको फ्रंट मिल रहा है और काफ़ी बड़ी गाड़ी है ये इंटीरियर वाइज। अगर आप देखें यहाँ पे दिखा दूँ मैं आपको, यार ये देखो ना, ये कितने मज़े की चीज़ है। स्लो आ रहा है बिल्कुल अपनी असली हालत में, ठीक है, कोई कहीं से हैंग आउट नहीं हो रहा है ये, ठीक है। इनमें कड़क भी वही नई गाड़ियों वाली है ना। एस्ट्रे आ गया आपके पास, ठीक है यार, नाइस है, लुक्स भी नाइस है। एयर बैग्स दोनों साइड पे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ भी एयर बैग आ गया, पैसेंजर के लिए भी ऊपर डैशबोर्ड के ऊपर आपको मिल जाता है। ये लेटेस्ट एक चीज़ उन्होंने लगाई है, छोटा नन्ना मुन्ना ही लगाया है लेकिन इट वर्क्स। मैं रिवर्स करके देखूँ ज़रा, रिवर्स कैमरा, हाँ काम कर रहा है यार, वेरी गुड, ठीक है। नॉट दैट ग्रेट बट एटलीस्ट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। एसी इसका कैसा परफॉर्म करता है हम ऑन करके देखते हैं जी। एसी ऑन हो गया, ये कूल पे है, मैं शीशा ऊपर कर देता हूँ। एसी अभी से ही ठंडी हवा देने लग गया, हालांकि धूप में खड़ी हुई थी गाड़ी। गुड हो गया जी, ठीक है।
रियली नाइस। वैनिटी मिरर का उसका तस्वर नहीं था ड्राइवर साइड पे और ना ही पैसेंजर साइड पे। ये आपको ऑटो डिमिंग के साथ नहीं मिलता, बल्कि खुद ही टच करेंगे आप तो तभी होगा, अदरवाइज़ ये है कि नहीं। और नीट एंड क्लीन गाड़ी है। इसकी सबसे बड़े मज़े की बात ही इसकी क्लीनलीनेस है। टेलीस्कोपिकली एडजस्टेबल नहीं है, ये ऊपर नीचे अलबत्ता हो जाता है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसे कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या आता है जी, यहाँ पे भी एक अदद आपके पास स्टोरेज कंपार्टमेंट आ जाता है। इन्होंने तारें शारें रखी हुई, इसी तरह की छोटी मोटी चीज़ आप यहाँ पे रख सकते हैं। दरवाज़ों में भी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है आपको। ये गाड़ी उन गाड़ियों में से एक है जो कि अपनी रिलायबिलिटी और अपनी वो जो रिजिडनेस है ना, टफनेस है, उसकी वजह से आज तक लोगों के दिलों में घर किया है इन्होंने। और अभी तक इसकी कंडीशन देखें ना, ठीक है, 2005 मॉडल है। जस्ट लुक एट दिस थिंग। एक फेंडर इसका टच है, ठीक है, बाकी सारी गाड़ी जेन्युइन है। और फिर जो परफॉर्मेंस देती है आउटस्टैंडिंग, रोड पे जो ग्रिप होती है इसकी लाजवाब। और आज तक इन्हीं खूबियों की वजह से इसकी रीसेल वैल्यू बिल्कुल नीचे, बल्कि जो वो गाड़ियाँ अल्टस वगैरह और दूसरी ग्रैंडी वगैरह महंगी हुई, इनकी भी मार्केट चढ़ गई। और क्यों ना हो, अगर आप ओल्ड स्कूल गाए हैं, यू डोंट नीड मतलब वो टच स्क्रीन वाली आपको चीज़ें नहीं चाहिए, कैमराज मल्टीपल नहीं चाहिए, वो एडहास फीचर्स नहीं चाहिए, दिस इज़ अ। और फिर सबसे अच्छी बात, बजट पे अब इस गाड़ी की डिमांड है, 2005 मॉडल है, ठीक है, डिमांड 35 लाख रुपए। अब आप मुझे बताएं 35 लाख रुपए में आपको सॉलिड जापानीज़ गाड़ी कौन सी मिलती है जो कि आपको वो कराची से स्टार्ट करें और ऊपर आप नारायण कागान और चाइना बॉर्डर तक चले जाए, गाड़ी आप थक जाएंगे, गाड़ी ना थके, ठीक है, वो भी 35 लाख रुपए के बजट में। और 35 लाख भी डिमांड है, ठीक है, वो आप अपनी बार्गेनिंग स्किल्स करके इसे ऊपर नीचे करवा सकते हैं। लेकिन गाड़ी भी जो चेक करें, पीछे देखें आप, ठीक है, नीट एंड क्लीन गाड़ी भी साफ़ सुथरी अगलों ने रखी हुई है। एक चीज़ इसकी आपको करनी पड़ेगी, है तो अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं हमेशा पहले छत देखता हूँ, क्योंकि स्मोकर्स जो होते हैं ना, गाड़ी में सिगरेट पीते हैं या शीशे खुले रखते हैं, उनके छत गंदे हो जाते हैं। छत इटसेल्फ इज़ इन अ गुड कंडीशन, लेकिन इट नीड्स लिटिल लव। जिस वक्त आप लेंगे तो डिटेल ज़रूर करवाइएगा, ऑल्दो इसको ज़रूरत नहीं है डिटेलिंग की, ऑलरेडी मेरा ख्याल हुई भी है। लेकिन 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक, छत देखा कीजिए, ये देखें, ठीक है, छत से आपको पता चल जाता है इसमें गर्द है, ये साफ़ हो जाएगा। फिर दूसरी चीज़, ये सीट बेल्ट होती हैं, ठीक है, कचरा हुआ है, हालांकि इन गुड कंडीशन है, पाकिस्तान में वैसे भी यूज़ नहीं करते लोग, तो अच्छी कंडीशन में रहती हैं। लेकिन ये है कि ये सीट बेल्ट अगर आप देखेंगे तो ये गंदी हुई हुई हैं, ठीक है। अब ये जापानीज़ गाड़ियाँ ना, ये तगड़ी अच्छी गाड़ियाँ, तो इसमें एक चीज़ ये देखें, छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखा हुआ है। आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, या हाथ से बटन दबाएंगे, ठीक है, ऊपर ले जाएं इसे, ये अपनी हाइट के मुताबिक, शोल्डर हाइट के मुताबिक इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। और ये सिर्फ इस साइड पे नहीं है, इस साइड भी है, ठीक है, इसे आप अपनी मर्जी के मुताबिक है। ये देखें, ये मैं बता रहा था, अब ये ऊपर इतने अरसे रही है ना, पीछे गंद जमा हो गया, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप नोट अगर करें ना, तो डिटेलिंग से ही हल होती हैं। तो जहां आप इतना खर्चा करेंगे, 35 लाख ये डिमांड कर रहे हैं, आप 50,000 छुड़वा लें, उसमें से 15-20 हज़ार इस पे लगा के इसे ब्रांड न्यू कर लें, ठीक है। इंजन बे की हालत देखते हैं, आ जाइए, मैं इसका बोनेट खोलता हूँ। सो इससे पहले कि मैं आपको बोनेट खोल के दिखाऊँ, मैं आपको माइलेज भी दिखा देता हूँ। 1,98,873 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। और फिर टोयोटा के इंजन है, ये 8-8 लाख किलोमीटर चले हुए हैं और रिकॉर्ड पे है 7.5। उस दिन में मैंने आपको बताया था, दुबई में गाड़ी थी प्रीमियो, 2 साल में 7.5 लाख किलोमीटर चल गई, टैक्सी चल रही थी, स्टिल इन अ वेरी गुड पोजीशन, और उसकी कंडीशन बहुत आउटस्टैंडिंग थी। इसमें होता क्या, आपने इंजन का ख्याल रखना है यार, इंजन ही चलाता गाड़ी को, टाइम पे ट्यूनिंग करवाएं, टाइम पे ऑयल चेंज करें, एसी फिल्टर वगैरह वक्त पे आप चेंज कर लें, यही चीज़ें होती हैं, इंजन जवान रहता है, ठीक है। हाँ, और एक हाथ के नीचे हो, जिन जिन लोगों के दोस्तों ने गाड़ियाँ ली हैं ना, यार चाबी दही में आता हूँ, भाभी को लेके जाना है, बच्चों को लेके जाना है, कहीं जा रहे हैं, कुछ भी है, आप मुरवत में दे तो देते हो, तो मारी जाती है गाड़ी, ठीक है। तो गाड़ी ना दिया करें किसी को भी, खफा होता है तो अगर वो गाड़ी के लिए खफा हो रहा है तो 100 दफ़ा खफा हो, ठीक है यार, फिर तो आपका रिलेशनशिप गाड़ी का ही है। तो मैं तो अपनी गाड़ी किसी को नहीं देता, चाहे कोई खुश होता है, खफा होता है, ना बाइक देता हूँ ना गाड़ी देता हूँ।
और खुश हूँ। जिसने मेरे साथ वैसे उठना बैठना चाय शाय पीनी है वो वैसे भी पीता है, ठीक है। गाड़ी नहीं ये वाली यारी नहीं होगी, बाद में बना के नहीं देते। अनस हंस रहा है, अनस को भी आज तक मैंने नहीं दी। अच्छा जी, इसे ओपन करते हैं। इंजन बे की हालत भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ऊपर तो चलो ये घर छत है प्लास्टिक के ऊपर, ये तो साफ़ हो जाएगी। इंजन बे आप चेक करें, इससे साफ गाड़ी मुश्किल ही आपको कहीं देखिए। जंग का तो नामो निशान नहीं है। ऊपर भी देखें, नाइस गुड कंडीशन में है ये व्हीकल। बूट भी चेक करते हैं इसका। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें पता चल जाता है। फिर ये देखो कितनी बड़ी गुंजाइश है, ठीक है। ये इसके साथ स्पेयर व्हील आ रहा है। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं यार इस तकल्लुफ़ की भी क्या ज़रूरत ही है, ऐसा स्पेयर व्हील दिया हुआ है। तो स्पेयर व्हील देने की वजह ये होती है ऐसा कि आपको याद रहे कि आपने जो ओरिजिनल इसका टायर है उसको आपने, क्योंकि बंदा भूल जाता है, अगर इसी किस्म का दिया आपको पता ही नहीं होगा, आपने वो पंचर वाला पास रख लिया, नेक्स्ट टाइम कोई और पंचर होगा, आपके पास स्पेयर व्हील ही नहीं, आप क्या होगा, वो भी पंचर पड़ा हुआ है। तो ताकि आपको याद रहे तो आप उसे वक्त पे जो आपका ओरिजिनल है उसे करवा लो, ट्रीट करवा लो, ठीक करवा लो और लगा लो, इसलिए होता है। फिर इस गाड़ी में स्पेशली सिर्फ इस गाड़ी में ये प्राइवेसी कर्टन इन्होंने दिया हुआ है, अगर आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। ये मेरा ख्याल है आफ्टर मार्केट ही लगाया हुआ है इन्होंने, पीछे भी तो नहीं है कहीं, नहीं इसमें नहीं, आफ्टर मार्केट अगर आप लगाना चाहते हैं तो हालत देखो यार, नाइस माशाल्लाह, बड़े प्यार से रखी हुई है जिसने भी रखी हुई है। सो स्क्रीन के ऊपर नंबर मौजूद है। अगर आपको ऐसी साफ़ गाड़ी चाहिए जिसमें कोई टके का काम ना हो, ठीक है, तो यू कैन गो फॉर दिस व्हीकल। मैं टायर की हालत देख लूँ एक दफ़ा। टायर मेन चीज़ होती है ना यार, अगर मेरी मानो तो ये टायर चेंज करवाने पड़ेंगे आपको। मैं आपको ये दिलासा नहीं देता कुछ अरसा ना, अरसे से अरसे को छोड़े टायर आप नहीं डालें, ठीक है। मिशलिन के टायर इसमें पड़े हुए, लेकिन मैं आपको एक चीज़ टेस्ट बताता हूँ ना। ये चाबी है तो ये देखें ग्रूव है ही नहीं है, ख़त्म हुए हैं ग्रूव इसके, ठीक है। ये महीना दो तो चल जाएंगे, मोटरवे पे लेके जाना अभी भी ख़तरनाक है। ये अगर मैं इधर मोड़ता हूँ ताकि आपको सही तरह अंदाज़ा हो जाए। आप इसकी ग्रूव चेक करें, बिल्कुल। अच्छा, पावर स्टीयरिंग है, क्या मक्खन स्टीयरिंग है इसका, एकदम घूम रहा है, नाइस। ये देखें ख़त्म है ये अगर ऑस्ट्रेलिया में होता, इंग्लैंड में होता, अमेरिका में होता तो इसके वाइपर पे फ़ाइन लगा हुआ होता कि भाई टायर चेंज कर, ठीक है। तो यहाँ पे तो उस तरह चेकिंग नहीं होती ना, हमारे हैं ऐसे इदारे, इधर सोच जाती है उनकी। ये ज़िंदगी मौत का मसला है आपका और आपकी फैमिली का और दूसरे लोगों का भी। टायर फट गया, खुदा न खास्ता किसी और में घुस के वो मर गए, तो इससे बेहतर है कि आप लोग टायर चेंज करवा लें। अभी अपनी गाड़ियों पे देखें, अगर ये ग्रूव टेस्ट करें, अगर आपकी गाड़ी में भी ये मसला आ रहा है तो फ़ौरन से पहले टायर चेंज कर लें इसके। तो ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है। एनीवेज ये मैसेज है आप लोगों के लिए। 35 लाख 2005 मॉडल, इफ़ यू वांट टू गो फॉर इट, ब्यूटीफुल व्हीकल। स्क्रीन पे नंबर मौजूद है, एबटाबाद के अंदर गाड़ी मौजूद है, एंड कॉन्टैक्ट दैम एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है, गिव इट अ बिग थम्स अप, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू कारमेट पीके, मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहें। और हमारे इंस्टाग्राम को तो फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।